जय हिंद दोस्तों। आज हम जानते हैं कि इंडिया की सॉफ्ट पावर क्या है। आपको पता होगा कि पावर क्या किसे कहते हैं। पावर यानी ताकत, ठीक है। तो एक होती है दिखने वाली ताकत और ये एक होती है दिख नहीं, जो आम आदमी की नज़र से नहीं दिखाई देती, उसे कहते हैं सॉफ्ट पावर। आज हम समझते हैं कि इंडिया की सॉफ्ट पावर क्या है, ठीक है। क्या है सॉफ्ट पावर इंडिया की, ठीक है। तो चाइना की सॉफ्ट पावर है उसका मनी। मनी यानी कैसे, वो जो छोटे छोटे दामों पे जो प्रोडक्ट बनाता है वो दूसरे देशों को बेचता है, ठीक है। तो दूसरे देशों को बेचता है तो दूसरे देश चाइना पे डिपेंडेंट है, इसलिए चाइना को कुछ नहीं कह सकते देश वो। जैसे इंडिया भी बहुत चीज़ों के लिए डिपेंडेंट है चाइना पे। तो चाइना को डायरेक्ट हम नहीं कह सकते कि तुम गलवान घाटी में आए, तुमने हमारे साथ बदतमीज़ी की, ऐसे वैसे। तो हम जैसे समझिए गली का एक गुंडा है, ठीक है, उसे हम डायरेक्ट नहीं कह सकते ना कि तू बदतमीज़ी कर रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों किया तूने, ऐसे वैसे हम डायरेक्ट तो नहीं कह सकते, हम उससे छोटे हैं कद में इसलिए, ठीक है। तो चाइना की सॉफ्ट पावर क्या है, जो वो प्रोडक्ट सस्ते दामों पर बेचता है वो हमारी ज़रूरत है, वो उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो इंडिया की सॉफ्ट पावर क्या है, इंडिया की सॉफ्ट पावर है माइग्रेशन। माइग्रेशन यानी क्या है, माइग्रेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह जाके बसना, ठीक है। तो इंडियंस कहाँ कहाँ माइग्रेट हुए हैं आइए देखते हैं, ठीक है। तो अमेरिका में 4.6 बिलियंस, 4.6 मिलियंस लोग जो इंडिया से है वो वहाँ जाके रह रहे हैं, मतलब H1B वीज़ा, H1B वीज़ा मिल चुका है उन्हें, ठीक है। कनाडा में 2.6। मेरा एक दोस्त है, पंजाबी दोस्त है, उसे मैंने पूछा कि क्या कर रहा है लाइफ में, वो बोला इंजीनियरिंग। मैंने बोला इंजीनियर को तो अब कंप्यूटर इंजीनियरिंग है उसमें जॉब मिल रही है, बाकी तो नहीं मिल रही, तेरी तो सिविल है तो तू कैसे करेगा। नहीं नहीं पाजी, नहीं मिला सिविल में इंजीनियरिंग में जॉब तो मैं कनाडा में बस चला लूँगा, गड्डी चला लूँगा। मैंने कहा कनाडा में क्यों जाएगा, तो उसने कहा कि कनाडा में आधा पंजाब बसा है। मैं सोचने लग गया कि सच्ची में आधा पंजाब कैसे बच सकता है। तो मैंने फिर जानकारी ली तो पता चला कि कनाडा में बहुत से लोग, पंजाबी लोग जाते हैं ट्रक ड्राइवर की जॉब के लिए, ठीक है। वैसे ही ब्रिटेन में 1.4 मिलियन लोग इंडियन रहते हैं, जर्मनी में 1.4 लाख लोग रहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा सर, हमें बताएंगे कि इससे क्या होगा, ये कैसे सॉफ्ट पावर बन गया, इससे हम दूसरे देशों को कैसे मजबूर कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी का 2018 का वो 2018 का जो कार्यक्रम हुआ था हाउडी मोदी, आपको याद ही होगा कि कितना भव्य और शानदार हुआ था। वो फुटबॉल ग्राउंड में रखा गया था हाउडी मोदी। वो कार्यक्रम भी इसी वजह से था कि वहाँ के वोट खींचना चाहते थे ट्रंप अपनी तरफ। जब भी माइग्रेट होके परमानेंट हो जाते हैं इंडियंस वहाँ पे, तो इंडिया के लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसी गवर्नमेंट आनी चाहिए उस देश में, जिस देश में वो रह रहे हैं, ऐसी गवर्नमेंट आनी चाहिए जो इंडिया के हक में फैसला लेता हुआ। जो भी प्राइम मिनिस्टर बने, जो वो इंडिया के हक में फैसला अच्छे से लेगा तो हम उसी को वोट करेंगे। इसीलिए मोदी जी को बुलाया गया प्रचार के लिए। बहुत से बार ट्रंप इंडिया में आए थे, आपको याद ही होगा, ठीक है। तो ऐसी टैक्टिक्स खेली जाती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। देखिए ये जो माइग्रेशन वाला सॉफ्ट पावर का फंडा है ना, वो आज 1-2 दिन के लिए नहीं, कई सदियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ऋषि सुनक 40 साल पहले माइग्रेट हो चुके थे उनके पिता के साथ, वो आज जाके यूके के पीएम बने। जैसे ऋषि सुनक आज जाके यूके के पीएम बने, सो हमें कितनी खुशी हुई कि एक इंडियन बना एक यूके का प्राइम मिनिस्टर। सो एक ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, ये एक दिन के लिए 2 दिन के लिए नहीं है। तो वो अटल जी कहते हैं ना कि मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल का नहीं, ठीक है। तो 1-2 दिन के लिए नहीं, बहुत लंबे समय के लिए इसका यूज़ होता है। सबसे पहली बात है कि ऋषि सुनक जैसे बड़े बड़े पदों पे चले जाते हैं लोग, तो इंडियंस को बहुत फ़ायदा होगा इससे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात,
एक रिपोर्ट के मैंने बीबीसी न्यूज़पेपर से पढ़ा था। एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 2022 में बाहर से जो लोग गए थे, माइग्रेट हुए थे, उन्होंने पैसा भेजा इंडिया में $100 बिलियन, लगभग 100 बिलियन डॉलर, मतलब ईयर के एंड तक भेज सकते, मतलब भेजेंगे। एक एस्टिमेट वैल्यू, मतलब $100 बिलियन का मतलब क्या कहना चाहते हैं सर? $100 बिलियन मतलब 81.42 लाख करोड़, 81 लाख करोड़। इतना बड़ा फिगर है कि आप सोच तक नहीं सकते। 81 लाख करोड़, इतना पैसा बाहर के देशों में रहने वाले भारतीय लोगों ने अपने भारत में रहने वाले भारतीय लोगों को भेजा है, मतलब दिसंबर के एंड तक भेज देंगे, ठीक है। और तीसरा फायदा क्या है सर? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया और 2-3 देशों के साथ चल रहा है। ये क्यों है? ये जो देश है ना, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये करना क्या चाहते हैं कि इंडिया में अपनी जो कंपनीज है मार्केट ओपन करना चाहते हैं। बट ये इनके देश की जो कंपनियां इंडिया में आएंगी ना, तो उन पे तो टैक्स लगेगा। टैक्स कम हो कुछ हद तक कम हो, इसलिए ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कराते हैं, ठीक है। इसी के बवाल को लेके उनकी जो ब्रिटेन की जो हाल फिलहाल में बनी थी पीएम, जो रिटायर भी हो चुके हैं, उनको बहुत गरिया आया था इंडिया में लोगों ने, ठीक है। तो ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया क्या करना चाहते हैं कि कंपनी लाना चाहते हैं इंडिया में, और इंडिया टैक्स मांगता है, ठीक है। तो वो टैक्स कम करेंगे, इसलिए क्या करता है इंडिया, कहता है कि हमें मतलब इंडिया से रहने वाले लोगों को एक परमिशन लेटर दे दो, इतने अमाउंट तक परमिशन लेटर दे दो कि वहाँ हमारे लोग जाके रह सकते, माइग्रेट हो सकते। इसके पीछे के अभी मैंने फ़ायदे गिनाए आपको। तो ऐसे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के साथ इंडिया चल रहा है, और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम मान लेंगे जब आप हमें माइग्रेंट जो लोग हैं उनकी परमिशन दे दोगे। एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। जियो पॉलिटिक्स का पहला ही रूल है, किसी पे कोई ट्रस्ट नहीं, कोई किसी का साथी नहीं, खुद के पैरों पे खड़ा रहना सीखो, ठीक है। एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपको साइन करवा के दे देंगे, आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे दो इतने अमाउंट लोगों के लिए, एक्स अमाउंट लोगों के लिए, ठीक है। तो ऐसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चलता है कि ऐसे नहीं कि आज का सोचा कल का सोचा, ऐसे नहीं। सालों, मतलब दशकों के बाद क्या होगी इंडिया की स्थिति, यह सोच के आज कदम उठाना, इसे कहते हैं जियो पॉलिटिक्स, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो लेक्चर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।